सही मायने में भगदड़ मचाना किसे कहते हैं ना, वो दिल्ली के गलियारों में देखो। ट्रंप के नाम की ऐसी भगदड़ मची हुई है, क्या पीएमओ ऑफिस, क्या विदेश मंत्रालय, क्या वित्त मंत्रालय, सभी को हिला के रख दिया। ट्रंप के दो फैसलों ने सबको हिला के रख दिया। अब खुद मोदी साहब कह रहे हैं कि हम ट्रंप को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस कुछ भी का मतलब आप समझते हो? सबसे पहला झटका, ज्यादा नहीं, बस 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 5 लाख करोड़ का झटका दिया है ट्रंप ने। पता है किसी को? या तो लगे हुए हो बस ऐसे ही नारे लगाने में, अब की बार ट्रंप सरकार, अलाना फलाना, और देखना विश्वगुरु जाएगा, फलाना जाएगा। वो झटका दे दिया। वो झटके पर झटके देता जा रहा है, झटके पर झटके। अब खुद मोदी सरकार अभी सोच रही है कि ट्रंप को कैसे खुश किया जाए, कैसे खुश किया जाए। क्योंकि ट्रंप ने तो बोल दिया भाई ऐसे नहीं चलेगा जैसे तुम चलाना चाह रहे हो। ना 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 ना, बाइडेन के कुछ फैसले गलत थे, 78 फैसले पलटे। उनमें तो है ना, कई फैसले तो ऐसे पलटे गए कि झटका लग गया, किसको? अपनी इंडिया सरकार को लगा। और ये मत समझना कि इंडिया सरकार को झटका लगता हम और आप बच जाएंगे। नहीं नहीं, लपेटे में हम भी आएंगे। जो अगले महीने से जो महंगाई शुरू हो रही है ना, उसके लपेटे में हम भी आएंगे। और 1 फरवरी को बजट भी पेश होने वाला है। सुना उस बजट में ही बदलाव कर दिया अमेरिका के डर से। ठाडा मारा रोड़ना देर, सोड़ खोज ले सोड़ना दे। थारी तगड़ी सोड़ खोज क्या भाई ट्रंप। ट्रंप ने ऐसी सोड़ खोज ली, इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा सर्दी में जाएं तो जाएं किस तरफ। इनको साइड नहीं मिल रही अभी कहीं से, कहीं पर भी जाने की। किस साइड से निकले, किस साइड से घुसे। ऊपर से वो गुरु जी उनको और बुला के बैठ गया, पन्नू एंड पार्टी को भी बुला रहा शपथ ग्रहण समारोह में। विश्व गुरु को नहीं बुलाया। नहीं बुलाया तो भाई मंडिया और उसके दलालों ने भी कोशिश की। देखना ये होगा। अब एक झटका और ले लो, एक झटका और ले लो। क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया था, मंडियों के दलालों ने दिखाया था कि ट्रंप करेंगे भारत का दौरा। तुम उल्टा क्यों बोलते हो? ट्रंप जा रहा चाइना, चीन जा रहा ट्रंप। और अगर ट्रंप चीन जा रहा ना तो संभल के रहना। तुम तो बोलते थे चीन घुसा नहीं है, चीन कितना अंदर तक घुसा है सबको पता है। चीन जितना मजबूत होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारे को दबाएगा। कभी है ना ढंग की बात भी कर लिया करो, मन की बकवास दुनिया भर की करते हो, कभी ढंग की बात भी कर लिया करो। तुम्हारे ढंग की बात पता है क्या होती है? ये देखो, तुम्हारे ढंग की बात थोड़े से ही समझ जाना। कितनों की कुर्बानी दोगे तुम? कुर्बानी, ये कुर्बानी सुनो। को खुश करेगी मोदी सरकार। ट्रंप को खुश करेगी मोदी सरकार। लिया बड़ा फैसला क्या? पता है, बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उस बड़े फैसले को आपको बताते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनते जाना उस बड़े फैसले के बारे में। कई हजार भारतीयों की कुर्बानी दी जाएगी, और कुर्बानी भी छोटी मोटी दी जा रही। और रामास्वामी तो बोल रहा था कि भाई विवेक रामास्वामी को मैंने तो ऐसे ही छोड़ दिया पद। ना ना ना, उसने एलन मस्क के साथ पंगा ले लिया था। एलन मस्क के साथ डीओजी में जो शामिल था ना, उसको बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। विवेक रामास्वामी का हाथ था, इसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन उसने, उसके अंदर ना थोड़ा वो देशभक्ति वाला कीड़ा जग गया, देशभक्ति वाला कीड़ा। क्योंकि ट्रंप ने खुद बोला था भाई बहुत बड़ा देशभक्त है ये। वो देशभक्ति वाला कीड़ा जग गया। H1B वीजा के ऊपर पंगा ले लिया एलन मस्क के साथ। मस्क के साथ पंगा लिया तो मस्क ने वहीं पर रगड़ दिया, बोला चल बाहर हो, मैं अकेला ही संभाल लूंगा डीओजीई को, मैं अपने आप ही संभाल लूंगा। गया वहां से भी टाटा बाय बाय फिनिश करवा दिया। अब 18,000 भारतीयों की कुर्बानी देने जा रहे हो। एक दो नहीं, 18,000 भारतीय कुर्बानी। किस लिए? ट्रंप खुश हो जाए, खुश हो जाए। और जो ट्रंप गुस्सा दिखा रहा है, ट्रंप ने गुस्से में कल फिर बोल दिया, कल फिर बोल रहा ट्रंप ने गुस्से में कि भाई ये कर क्या रहा है। इंडिया ने हमारे को सामान बेचा $75 बिलियन का, और हमारे से सामान लिया $40 बिलियन का। $25 बिलियन का घाटा क्यों भाई? $25 बिलियन का। ये तो पिछले 6 महीने में $20 बिलियन का कर दिया, 48 बिलियन का बेच दिया, और 21 बिलियन का खरीदा। $27 बिलियन का तो 6 महीने में कर दिया। बोला ना ना ना, ऐसे नहीं चलेगा। अब अमेरिका बोल रहा है कि अब अमेरिका के सामान से टैरिफ भी हटाना पड़ेगा इंडिया को। टैरिफ हटाएगा वो सामान महंगा मिलेगा, लेकिन महंगा सामान खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। और कम से कम भी ना 100-150 बिलियन का सामान खरीदना पड़ेगा। अब 100-150 बिलियन का, तब भी शायद हो सकता खुश होना हो। 5 लाख करोड़ का चुन्ना तो उसने वैसे लगा दिया। तुम जो हिडनबर्ग के ऊपर तांडव नृत्य करे थे ना, हिडनबर्ग बंद हो गया, हिडनबर्ग बंद हो गया। हिडनबर्ग तो बंद होना ही था, ट्रंप आ गया। ट्रंप तो हिडनबर्ग का भी फूफा लग रहा है। ये तो हिडनबर्ग से भी 4 कदम आगे निकल गया। हर जगह दे तुम्हारे को दबा रहा है, यहां पर भी पैसा दो, यहां पर भी पैसा दो, हर जगह पैसा ले। अरे ऐसे नहीं कर रहा वो कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हो, जैसे मंडी और उसके दलाल बोलते हैं ना, फोन किया, घबराया, ये किया। आदेश देते हैं वो, आदेश, इतना सामान खरीद और टैरिफ भी लगाएंगे, 100% टैरिफ। ब्रिक्स को वो पहले ही तोड़ चुका है, ब्रिक्स को तो पहले ही तोड़ चुका है। ट्रंप का ये शपथ ग्रहण पे एक डायलॉग बड़ा मशहूर होया भाई, वो पता नहीं किसको बोलिया, आप लोग बता देना ये डायलॉग किसके लिए है। हमारे को नहीं पता है भाई ऐसा डायलॉग उसने क्यों बोलिया है। ये डायलॉग बड़ा खतरनाक है वैसे, कुछ लोगों को तो हजम भी नहीं होगा ये डायलॉग। ट्रंप ने कहा मैं चाहता हूं इंजीनियर आते हैं तो वेटर भी आ सकते हैं हमारे देश के अंदर। अब वेटर, वेटर किसको बोला गया था भाई?
वेटर किसको बोला गया था? अच्छा, अगली लाइन में खड़े थे जयशंकर साहब, यहाँ पर मंडी और दलालों ने दिखा, देखो पहली लाइन में खड़े हैं, इस पर खुश होने की जरूरत नहीं है। उसमें भी सुना है, ये बोल दिया गया पिछली लाइन में जा, अगली लाइन में तेरा नंबर नहीं है, सुनने में आया है। वो तो क्लियरिफिकेशन था, आप लोग करोगे ऐसा कुछ बोलिया या नहीं बोलिया। और अगर पिछली लाइन में कर दिया तो फिर ये बेचारे जूम कर करके ढूंढ रहे थे कहाँ गए कहाँ गए। वो जूम करते तब तक तो कहानी खत्म हो चुकी थी। अगली लाइन में तो और ही कोई बैठे थे, और ही कोई बैठे थे वहाँ, जो वाल वूल थी उसके सामने तो और ही कोई खड़ा था, फोटो डाल रहे थे, सब कुछ डाल रहे थे। और अभी तक कौन सा जयशंकर साहब वापिस आए हैं? पहले भी 5-4 दिन तक रोके थे, अभी फिर रोक रखा है। अभी सुनने में आया है भाई अडानी को बुला रहे हैं, भाई आ जा भाई, तेरा केस भी ओपन करते हैं। और जो कच्चा तेल जो तुम अपनी मुद्रा में खरीदते थे, जैसे भारत रुपयों में खरीदता था, चाइना युआन में खरीदता था, ये अपनी मुद्रा में जो खरीद रहे थे ना कच्चा तेल, बोला इसको बंद करो, डॉलरों में खरीदो, डॉलरों में खरीदो। डॉलरों में खरीदोगे तो डॉलर अपने आप ऊपर जाएगा, मतलब 100 को क्रॉस कर जाएगा डॉलर, अगर डॉलरों में खरीदोगे तो। वैसे लंका लगी हुई है, विदेशी मुद्रा भंडार वैसे कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो भाई मंदिर बनाए जा रहे थे ट्रंप के। वो मंदिर कैसे बनाए जा रहे थे एक बार बताना? वो मंदिर बनाने वाले कहाँ, उनसे पूछो एक बार कि ये क्या था। अभी भी जश्न मना रहे हैं, देखो जी ट्रंप राष्ट्रपति बने। बन तो गया, लंका तो हमारी लगा रहा है। 5 लाख करोड़ कोई 1-2 रुपया है क्या? 5 लाख करोड़ का घाटा पूरा करने के लिए सरकार कितना मतलब टैक्स बढ़ाएगी, कितना कुछ बढ़ाएगी, सोचा है कभी? कितनी महंगाई बढ़ेगी, कभी सोचा है? जो विदेशों वाले थे पैसा लगा रहे थे अपने इसके अंदर, अपने देश के अंदर, वो अपना रुपया निकाल कर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का चूना लगा के, और वो रुपया कहाँ गया? अमेरिका के अंदर गया। रुपया वो सारा अमेरिका में गया, तो अमेरिका तो ऑटोमेटिक ऊपर हो गया। अमेरिका ऊपर हो गया, तुम कहाँ गए? तुम पाताल लोक में गए। पाताल लोक में वो मित्र मित्र बोलकर मित्र का ऐसे लित्र मार गया भाई, मित्र का समझ में नहीं आ रहा है लित्र लग कहाँ से रहे। और उसने बोला है सुनो, सामान भी खरीदना है और लित्र भी खाने हैं, दोनों काम होंगे और करने पड़ेंगे तुम्हारे को। क्यों बोल रहे ऐसा, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कौन सा प्रेशर है जो इतना दबे हुए हो तुम? इतना दबाव तो पहली बार देखा होगा सभी ने कि भाई इतना दबाव माना जा रहा है। नहीं बुलाया फिर भी जयशंकर साहब को जबरदस्ती भेज दिया, जाओ जाओ जाओ। फिर सुब्रमण्य स्वामी का रहा वेटर को भेजा है, वो वेटर का जिक्र उसने अपने भाषण में ही कर दिया कि भाई यहाँ तो इंजीनियर आ सकते हैं तो वेटर भी आ सकते हैं, कुछ तो गड़बड़ है अंदर खाते। सुब्रमण्य स्वामी बोल रहा है बोला और ज्यादा लित्र लगेंगे। उसको कैसे पता है तो बीजेपी का ही नेता ना, उसको तो रोक लो कम से कम। वो ऐसी ऐसी खबरें लीक कर रहा है, उसको रोक लो, नहीं तो सारी दुनिया को पता लग जाएगा तुम्हारे को कौन से लित्र भी लगेंगे, नुकसान भी होगा और महंगा सामान भी खरीदना पड़ेगा। अगर वहां से महंगा सामान खरीदोगे, यहाँ पर कौन सा तुम सस्ता बेच दोगे? जब तुम सस्ता तेल खरीद के और 100 से ऊपर का तेल बेच सकते हो, 100 रुपये से ऊपर लीटर का, तो तुम महंगा सामान खरीद के कौन सा सस्ता बेचोगे? नहीं बेचोगे। फिर बोलते हैं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। कब बनेंगे? मतलब गिनती पीछे से शुरू करनी पड़ेगी, बिल्कुल लास्ट से गिनती शुरू करेंगे ना, तब हमारा नंबर पहला आएगा, तब पहला नंबर आएगा। भूखमरी की तरफ बढ़ते जा रहे हो और बढ़ा रहा है वो ट्रंप है। उसने ना जो छेड़ा छेड़ दिया, उन्हें बड़ा छेड़ा छेड़ दिया है। वो तुम्हारे को ना अब हर जगह से, हर साइड से टपकाएगा, हर साइड से। कहीं वो घोषणा तो नहीं कर देगा रे जिस घोषणा से सबको डर लगता है? वो घोषणा और कर दी फिर क्या होगा? अंधभक्त तो ना तो तुम अपनी दीदी की फिल्म को बचा सके, ना तुम विश्वगुरु को बचा सके, ना तुम ये देश की जो लंका लग रही है इसको बचा सकते। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है अंधभक्तों का और मंडिया और उसके दलालों का। ये लोग अगर सच्चाई दिखा देते ना तो लोग सचेत हो जाते। सुनने में तो ये आया घोषणा होने वाली है भाई आत्मनिर्भर बनो, आएगी ये घोषणा। आप लोगों को क्या राय? अपनी राय रखना, किराए का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।